बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने टीवी चैनल्स और रेडियो एफएम की सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मामले में रिजॉइंडर दिया है। आखिर क्यों स्वामी ने कदम उठाया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये जानने के लिए जी मीडिया संवाददाता संतोष कुमार ने सुब्रमण्यम स्वामी से बात की। क्या हुआ जी? आज मैं क्योंकि परसों ये मामला आ रहा है चीफ जस्टिस के सामने, पहले बेंच ने उसको नोटिस इशू कर दिया था और इस कारण से मैंने आज जो सरकार ने जवाब दिया था सब गोलमोल यानी असत्य बातों के साथ, मैंने इसके लिए जवाब दिया है रिजॉइंडर में, और ये रिजॉइंडर उस दिन कोर्ट की रिकॉर्ड में होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आज आकर अनुमति मांगा। मेन इशू ये है कि हमारे देश में जो आकाश में जो भी चीज़ें होती है वो राष्ट्रहित उसमें देखना होता है, इसीलिए 2G में भी हम सफल इसीलिए हुए। लेकिन क्या है बात कि सरकार इस मामले में आज तक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति अभी तक निर्माण नहीं किए, तैयार नहीं की। तो वो सारे वो जो बाबू लोग हैं उसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के आधार पर देते हैं, जिसको पसंद करते हैं उसको देते हैं, जिसको नहीं है। लेकिन सर ये तो एक MHA का प्योर डोमेन है सिक्योरिटी क्लियरेंस, लेकिन MHA ने अपने जो एफिडेविट में कहा है उसमें कहा है कि इसने पास ऑन कर दिया है INB मिनिस्ट्री की तरफ। वो तो हमारे संविधान में नॉट अलाउड। जो डेलीगेटेड पावर है प्रेसिडेंट का एक मिनिस्ट्री का, वो मिनिस्ट्री अपने आप किसी को बांट नहीं सकती, वो भी एक अवैध बात है। सर हाल के दिनों में देखा गया है कि महुआ टीवी को, पॉजिटिव टीवी को या फिर STV को जिस तरीके से सिक्योरिटी क्लियरेंस के ऊपर MHA का स्टैंड रहा, लेकिन वहीं सन टीवी के साथ उसका दोहरा रवैया रहा। बिल्कुल, सन टीवी के मेरे ख्याल में उसकी व्यक्तिगत दोस्ती हैं हमारे सरकार में एक दो लोगों के साथ, तो वो उनकी पहल बहुत कर रहे हैं। यहाँ तक कि अटॉर्नी जनरल ने चिट्ठी भी लिखी है कि आर्थिक अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल कभी नहीं बन सकता। तो इतने दूर हमारे कई लोग गए हैं, ये मैं कोर्ट में इस पर बहस करूंगा। एक चीज़ और भी सामने आ रही है सर कि अलग अलग हाई कोर्ट ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया है और ऑर्डर दिया है, जिससे कि यूनिफॉर्म पॉलिसी के ऊपर सवाल खड़ा हो। जी नहीं, हाँ वो तो है ही कि नेचुरली जब आपकी पॉलिसी स्पष्ट नहीं है और उसमें दो धाराएँ हैं, एक में है कि एप्लीकेशन करने के पहले और दूसरा है एप्लीकेशन करने के बाद। तो एप्लीकेशन करने के बाद ज़्यादा सख्त होती है जो जांच करने की दायित्व, और एप्लीकेशन के पहले थोड़ा तो हाई कोर्ट में ये अलग अलग देख नहीं सके और उन्होंने ब्लाइंड ऑर्डर दे दिया कि सिक्योरिटी क्लियरेंस ग्रांटेड, क्योंकि वो जो शर्त हैं वो पूरी हो गए हैं। तो इससे उलझन बहुत हुआ है, इसको भी स्पष्ट करना है।